बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज है जी 31 जनवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि ईरान के एक शहर के अंदर मुसलसल धमाकों की इतलात सामने आई और जिसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये तफसीलात भी सामने आई कि IRGC के जो नेवी के चीफ हैं उनको जी निशाना बनाए जाने की कई रूमर्स जो थी वो फैली, लेकिन बाद में ईरानी मीडिया की जानब से इसके अलावा IRGC ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि इस वाक़े के अंदर जो गैस सिलेंडर था वो फटा, जिसमें बिल्डिंग इसके अलावा कई जो लोग थे उनके ज़ख्मी होने की इतलात भी सामने आईं। लेकिन अभी रात गए जी ईरान के मज़ीद कई शहरों में, हत्ता कि जो ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है वहाँ पर भी धमाकों की इतलात मौसूल हो रही हैं। इस हवाले से क्या इतलात हैं और साथ ही साथ इसराइल का ईरान के अंदर इन धमाकों के ऊपर अब बाकायदा तौर पर एक रद्द अमल सामने आ चुका है। इसराइल की जानब से क्या स्टेटमेंट जो है वो दी गई है, इस हवाले से भी आपको आगाह करना है। और साथ ही साथ ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल जिससे ऑलरेडी अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी है और बरहा अमेरिका की जानब से ये जोर दिया जा रहा है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल इसके अलावा जो न्यूक्लियर तैयारियां हैं इनके ऊपर कंप्रोमाइज़ करे। इस हवाले से भी एक अहम डिटेल है जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जिस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि ईरान का जो शहर साउदर्न जो ईरान है बंदर अब्बास, वहां पर एक बिल्डिंग में जोरदार धमाकों की इतलात सामने आई थी। अब इसमें इब्तदाई इतलात फर्दर जो सामने आ रही हैं, इन धमाकों के बाद एक 4 साल बच्ची जो है वो जाँ बहक हुई है। इसके साथ साथ 14 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। लेकिन अब सूरत हाल मजीद ईरान के अंदर खतरनाक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त ईरान के फर्दर 3 और शहर बताए जा रहे हैं जहां पर जोरदार धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं और कई ज़राए 7 शहरों के हवाले से दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें जो ईरान के मुख्तलिफ शहर हैं, सबसे पहले एक तो तेहरान बताया जा रहा है, इसके अलावा बंदर अब्बास, इसके अलावा तबरेज, इसके साथ ही परान, इसके साथ कैशम, इसके साथ नौशहर और साथ ही एक और शहर अर्दबिल बताया जा रहा है। अब इसमें इंटरेस्टिंगली ये चीज़ है कि ये तमाम सिटीज़ जो बताए जा रहे हैं ईरान के अंदर जिसमें आज ये धमाके जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, इसमें दिलचस्प ये चीज़ जो है वो ये है कि ये धमाके एक तो नॉर्थ में भी हुए हैं, नॉर्थ ईरान में, जबकि साउथ ईरान, जबकि ईस्ट, इसके अलावा वेस्ट ईरान, यानी ये 7 के 7 जो शहर बताए जा रहे हैं ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में फैले हुए हैं। और इनमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाके और इसके अलावा सोशल मीडिया पर इस हवाले से कई वीडियो जो हैं वो भी सामने आई हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का मौक़िफ़ जो है वो ऑलरेडी इस पर सामने आ भी चुका है और ईरान की जानब से किसी किस्म की भी जो बैरूनी मुदाखलत है इसकी तस्दीक नहीं की गई। और साथ ही साथ इजराइल का भी इस तमाम सूरत हाल के ऊपर एक बयान जो है वो सामने आया है, जो कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर इंतहाई अहम है। इस हवाले से 2 इसराइली अहदेदारों ने जी गैर मुल्की जो खबरसा एजेंसी है रॉयटर्स, इनको ये बताया कि इन धमाकों में इसराइल का कोई हाथ नहीं है। इसराइल के सरकारी टीवी कॉन टीवी ने एक सीनियर सिक्योरिटी अहदेदार के हवाले से जो है वो बताते हुए ये कहा है कि हम इन वाकयात की निगरानी कर रहे हैं लेकिन ये हमारी तरफ से नहीं किए गए। इसराइली ज़राए का ये भी कहना है कि इन्हें इन धमाकों में किसी अमरीकी हमले की भी कोई इतला नहीं है और ये एक दाखिली जो कि इंटरनली इंसिडेंट है वो हो सकता है। नाज़रीन किराम, एक जानब जहाँ पूरे ईरान के अंदर नॉर्थ, साउथ, फिर ईस्ट और वेस्ट में तकरीबन 7 के करीब जो शहर बताए जा रहे हैं यहाँ पर यके बाद दीगरे धमाकों की इतलात सुनाई देती हैं। दूसरी तरफ ईरान की जानब से ये मौक़िफ़ सामने आना कि जी ये जो है वो सिलेंडर या कोई इंटरनली इंसिडेंट हुआ है जिसमें ये इतलात मौसूल हुई हैं। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इस पर ऑलरेडी अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी जो है वो मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बारहा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ईरान को ये धमकी भी लगाई जाना, इसके अलावा ऐसे पैगामात जो है वो भिजवाए जाना कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो तय होने चाहिए और बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर ईरान को सरेंडर करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बारहा ईरान की जानब से अपने बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा अपने मुल्क के दिफा के लिए इकदाम किए जाना और बारहा अमेरिका को सख्त और वाज़ेह पैगाम दिया जाना कि ईरान कतन सरेंडर नहीं करेगा बल्कि मुज़ाकरात जो हैं वो बिल्कुल बराबरी की सतह पर होंगे। ऑलरेडी इस हवाले से ये खबर थी
कि ईरान की जानब से मुख्तलिफ जो एक्सरसाइजेज हैं वो कंडक्ट की जाएंगी। तो इस हवाले से एक रिपोर्ट जो सामने आ रही है कि ईरान के जो मल्टीपल सिटीज़ हैं इसके अंदर ईरान की जानब से अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो लॉन्च किए गए हैं। और इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि किसी किस्म का कोई जो पैनिक या ऐसी चीज़ें नहीं है, बल्कि ये ईरान की जानब से एक पार्ट ऑफ रूटीन ट्रेनिंग, इसके अलावा वेपन की टेस्टिंग के हवाले से जो तफसीलात हैं वो सामने आ रही हैं। और इस हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियोज़ जो हैं वो भी गर्दिश करती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ अबनाए हरमज़ के अंदर ये तफसीलात सामने आई थी कि रूस और चीन जो है वो ईरान के साथ मिलकर जंगी मशकें करने जा रहे हैं। अब इसके हवाले से ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि चीन ने जी अपना जदीद तरीन जो स्टेल्थ जंगी जहाज़ है वो ईरानी पानियों की जानिब रवाना कर दिए हैं। अब इसमें ये इंतहाई अहम है कि ये इकदाम जो चीन की जानब से किया गया है। ऑलरेडी रूस, चीन जबकि ईरान के दरमियान मुश्तरका तौर पर जो बहरी मशकें थी ये उनसे जुड़ा हुआ है, जो कि मुमकिन तौर पर अबनाए हरमज़ के करीब होंगी। और ये अगर देखें तो खित्ते में जो इस वक्त कशीदगी की सूरत हाल है, ऑलरेडी ईरान और अमरीका के दरमियान सिचुएशन जो है वो इंतहाई इस वक्त सूरत हाल ख़राब है। और किसी भी लम्हे ये खदशात जो ऑलरेडी ये जाहिर किए जा रहे हैं कि अमरीका की जानब से ईरान के ऊपर कोई लार्ज स्केल जो मिलिट्री स्ट्राइक है वो की जा सकती है। अब दूसरी तरफ इसमें जहां ऑलरेडी पिछले दिनों इतलात भी मसूल हुई थी कि चाइना की जानब से ईरान को मुख्तलिफ मिलिट्री इमदाद या कार्गो प्लेन जो थे वो तकरीबन 54 घंटों के अंदर काफ़ी प्लेन जो थे वो ईरान उतरे थे। अब इसमें ये इतलात मसूल हो रही हैं कि ईरान का एक अपना कार्गो प्लेन जो है वो पहले चाइना गया और चाइना से अब दोबारा वो ईरान जी उतरा है। अब इसके हवाले से जो प्लेन गया है तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये बेसिकली एक IRZ-8241 एक बोइंग 747-200F कार्गो एयरक्राफ्ट है जो कि सहा एयरलाइंस इसको ऑपरेट करती है। अब इसके हवाले से इतलात ये मसूल हो रही हैं कि ये एक बेसिकली ईरान की जो एयरफोर्स है इसके ज़ेर इस्तेमाल में ये कार्गो प्लेन आता है। तो ये प्लेन पहले ईरान से चाइना जाता है और फिर चाइना से इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये कोई मिलिट्री इमदाद जो है वो फ्राहम नहीं की गई चाइना की जानब से ईरान को। तो इसमें ये इतलात मसूल हो रही हैं और काफ़ी ज़राए जो हैं वो इस हवाले से दावा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि ये एक जो ट्रांसपोर्ट है ये हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट, मिलिट्री इक्विपमेंट, इसके अलावा सप्लाईज और दीगर जो चीज़ें हैं मिलिट्री के हवाले से ये उनको सप्लाई करने के लिए ये प्लेन इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जहाँ ऑलरेडी ईरान और अमरीका के दरमियान टेंशन चल रही है तो वहीं एक ईरानियन एयरफोर्स के इस जदीद तरीन मिलिट्री कार्गो प्लेन का चाइना जाना और फिर चाइना से वापस तेहरान के लैंड करने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि क्या आया चीन की जानब से ईरान को कोई फौजी इमदाद तो नहीं भेजी गई। बहरहाल मशरिक़ वुस्ता में नाज़रीन किराम कशीदगी जो है वो अपनी जगह पर अभी भी कायम है। ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।